सरकार कह रही है कि हमें सोनम वांगचुक की चिंता थी, इसीलिए हम उनको यहाँ से लेके गए, उठा के लेके गए। ये उनकी जुमलेबाजी है, वो करते कुछ और है, करते कुछ और है। जिन्ना ये लोग तानाशाही राज चला रहे हैं, इनकी सरकार यही वह शक्ति पूरी ताकत के साथ बदलेगी। कि हाइट छोटी है, इतनी बड़ी भीड़ में आपका हौसला बुलंद है। अभी ये सुबह का वक्त है और सुबह के वक्त जंतर मंतर पर अभी भी कितनी भीड़ है वो आप देख सकते हैं। बड़ी तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं सुबह का 9 बज रहे हैं तकरीबन। उस बीच में आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं, इतना बड़ी तादाद में जन सैलाब नज़र आ रहा होगा। आप देख रहे हैं इन तस्वीरों को। अब बस कुछ ही समय बाकी है, 20 तारीख से ठीक पहले जंतर मंतर पर ये नज़ारा आप देख सकते हैं। जंतर मंतर पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और आप जान सकते हैं कि किस तरह से जो जंतर मंतर पर जो आज 19 तारीख है, 19 तारीख के बीच में यहाँ जंतर मंतर पर छात्र हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि जिस तरह से सोनम वांगचुक को यहाँ से उठाया गया, उसके बाद से यहाँ बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं। सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात की जा रही थी, लेकिन जब से सोनम वांगचुक को यहाँ से उठाया गया उसके बाद से ये बात हाथ से निकल गई। अब सीधे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से बात बढ़कर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे तक बात आ गई है। आप आए हैं, क्या कहेंगे? जी, यहाँ के जितने भी युवा साथी हमारे यहाँ पे पूरे जोश के साथ यहाँ पे लोग आए हुए हैं। मैं सभी मीडिया बंधु को और नौजवान युवक को, जो ये सरकार निकम्मी कर रही है, रोज़गार जो बच्चों को नहीं दे पा रही है, ये बहुत शर्मनाक ये हमारे देश के लिए है। क्योंकि ऐसा कोई सरकार नहीं करना चाहती कि जिससे बच्चों का भविष्य बिगड़े। और इस सरकार में तो बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा। युवाओं को जिन्ना ये लोग तानाशाही राज चला रहे हैं, इनकी सरकार यही वह शक्ति पूरी ताकत के साथ बदलेगी। जी, तो आप क्या चाहते हैं? यहाँ आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सुबह का वक्त है, सोनम वांगचुक को कल जिस तरह से उठाया गया, देखिए ये बहुत वो हमारे गुरु हैं, ठीक है जी। उन्होंने 21-22 दिन से वो लगातार बैठे हैं पूरे जोश के साथ, होशो हवास के साथ। ये सरकार जो कर रही है, ये तानाशाही उसकी नहीं चलेगी। और इस बार यही हुआ, इनको बदल के और इनका सफाया कर देंगे। सफाया। लेकिन जिस तरह से सरकार कह रही है कि हमें सोनम वांगचुक की चिंता थी, इसीलिए हम उनको यहाँ से लेके गए, उठा के लेके गए। ये उनकी जुमलेबाजी है, वो करते कुछ और है, करते कुछ और है। आप उनको इस तरीके से आप मीडिया में देख रहे होंगे, किस तरीके से उनको ले जाया गया। ये तो कोई तरीका नहीं होता है। उन्हें सम्मान देना चाहिए उन लोगों को जो 21-22 दिन से वो हम लोगों के साथ यहाँ जुड़ के बैठे हुए हैं। और ये कहते हैं कि उनको हम बचाने के लिए, ये सब उनकी जुमलेबाजी और झूठे वादे हैं। आप कहाँ से आए हैं जो इस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं? आप की हाइट छोटी है, इतनी बड़ी भीड़ में आपका हौसला बुलंद है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं देश के युवा साथी को दिल से सैल्यूट करता हूं। और मैं अपने दीपक भाई जी को, जो कि यहाँ बैठे हैं, इनने युवा की भविष्य को मजबूती के साथ ले रहे हैं। उनका कोई मंशा नहीं है, उनका कोई ये नहीं, वो चाहते हैं कि सब नौजवानों को हक मिले, जो उनका हक है, सम्मान है, वो मिलना चाहिए। लेकिन ये सरकार सिर्फ तोड़ने का काम करती है और पेपर लीक करने का काम करती है। और मैं यहाँ की सभी जनता को, जितने हमारे युवा साथी हैं यहाँ के, मैं दिल से उनको सैल्यूट करता हूँ कि हमारी जब से मांग पूरी नहीं होगी तब से हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। आप 20 तारीख का समय बाकी है, ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो ये जो संसद मार्च की तरफ जा रहे हैं, तो क्या ये हो पाएगा सब? बिल्कुल होगा। हम लोग पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग हटने वाले नहीं हैं और न झुकने वाले हैं। और यही समाजवादी सरकार इन पूरे युवा लोगों को लेकर आएगा। अब इन लोगों का पूरा सफाया होगा, क्योंकि ये लोग बहुत शर्मनाक तानाशाही राज चला रहे हैं बच्चों के ऊपर। ऐसा कभी जीवन में हमने सरकार नहीं देखा है।
जो सरकार ये कर रही है कमी सरकार। देख रहे हैं आप, बहुत छोटी हाइट है लेकिन हौसले बुलंद हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं, यहाँ जंतर मंतर पर सबसे छोटी हाइट में अगर कोई व्यक्ति हैं तो ये हैं, और इस आंदोलन को समर्थन करने आए हैं। और लेकिन हौसला इनका पूरा बुलंद है कि जिस तरह से सोनम वांगचुक जी को यहाँ से उठाया गया, लेकिन सरकार ने जो हवाला दिया कि जंतर मंतर से हम इसलिए उनको उठाया गया कि हमें सोनम वांगचुक की चिंता थी, इसीलिए हम यहाँ से लेके गए। लेकिन लोगों का आरोप है कि जिस तरह से उन्हें कपड़े में ढक के ज़बरदस्ती उठाया गया, ये बहुत शर्मनाक था। ये देख सकते हैं जंतर मंतर का अभी सुबह का वक्त है, और सुबह के वक्त में अभी कितनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, कितना बड़ा यहाँ हुजूम है, जनसैलाब है। आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, सुबह के वक्त अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग आ सकते हैं, जबकि दिल्ली के अंदर लोग इतने सुबह सुबह लोग सो के नहीं उठते हैं। लेकिन उससे पहले आप जंतर मंतर का ये नज़ारा देख सकते हैं। ये जंतर मंतर का इस समय का नज़ारा है। कल जिस तरह से संसद मार्च होगा, क्या लगता है संसद मार्च हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन लोगों के आज भी हौसले बुलंद हैं, अभी भी डिगे नहीं हैं। जिस तरह से लोग बता रहे थे, कह रहे थे कि अगर कि इनको लगता था सरकार को कि अगर सोनम वांगचुक को यहाँ से हटा देंगे तो ये धरना प्रदर्शन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ लोग उसके बाद आए, जनसैलाब उमड़ा, उसने पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया। लोग कहने लगे कि ये आंदोलन 2.0 है, अन्ना आंदोलन की तरह है। आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, मैं आपको इतनी दूर से दिखा रहा हूँ, मंच बहुत दूर है लेकिन लोग बड़ी तादाद में हैं। आज 19 तारीख है, 19 तारीख को अगर इतना बड़ा हुजूम सुबह सुबह अगर देखने को मिल रहा है तो सोचिए शाम होते होते क्या कुछ होगा, क्या कुछ नहीं होगा, कितने लोग आएंगे, कितने लोग नहीं आएंगे। तो क्या कहेंगे आप यहाँ जंतर मंतर पर आए? देखिए, इस आंदोलन में छात्रों का आंदोलन है। सरकार के खिलाफ छात्रों का गुस्सा साफ तौर पे देखा जा सकता है। ये सरकार जो एक अपनी मनमानी कर रही है, ये छात्रों ने क्या गुनाह किया है? ये छात्र अपने अधिकार के लिए तो लड़ रहे हैं। ये छात्र के अपने पेपर लीक जो है उसकी समस्या को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। एक हमारे वांगचुक सब सोनम सर जो पिछले 19 दिनों से भूख हड़ताल पर थे, क्या उन्हें इस तरह से उठाकर ले जाना सही था? क्या ये सरकार इतनी गिर चुकी है, वो इतने 20 दिनों से भूखे व्यक्ति को एक चादर में लपेट कर लेकर भाग गई जैसे कोई मृत व्यक्ति लेकर जा रहा हो? क्या इस सरकार ने सही किया? ये सरकार इन छात्र विरोधी सरकार बन चुकी है। ये होना ये चाहिए था कि धर्मेंद्र प्रधान को सामने आना चाहिए था और अपने इस्तीफा देना चाहिए था। मोदी सरकार को इसका जवाब देना चाहिए था, लेकिन ये जवाब देने के बजाय ये सरकार इन छात्रों का विरोध कर रही है। ये छात्र जो उनका सरकार का विरोध कर रहे हैं, ये इनको दबाने का प्रयास कर रही है। आए दिन देखिए इस देश में पूरे हर जगह कहाँ आंदोलन नहीं हो रहे हैं। राजस्थान से लेकर यूपी, बिहार, हर जगह पेपर लीक की समस्या सामने आ रही है। सरकार तो कह रही है कि हमें सोनम वांगचुक की चिंता थी कि उन्हें कुछ नहीं हो जाए इसलिए लेके गए। सोनम वांगचुक सर ने खुद अब वीडियो के माध्यम से बताया कि मैं अभी ठीक हूँ, मेरा स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती उनको उठाकर ले जाया गया। ये क्या ये सही था? ये सरकार क्या तानाशाही की सरकार हो चुकी है, किसी को भी उठाकर ले जा सकती है? ये उनका उठाने का मकसद ये था कि आंदोलन को बर्बाद किया जाए, ये आंदोलन को दबाया जाए, ये छात्र विरोधी आंदोलन को ख़त्म किया जाए। ये सरकार अपने मन की कर रही है। जहाँ नरेंद्र मोदी जी मन की बात करते हैं, अब आज उसी तरह ये अपने मन की करने लगे हैं। ये इस देश के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देख रहे हैं अभी हम जंतर मंतर पर हैं और यहाँ बड़ी तादाद में लोग आए हुए हैं देश भर से, कोने कोने से। यहाँ छात्र, पेरेंट्स, युवा, बुजुर्ग, सब तरह के लोग यहाँ मिल जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात थी, अब उससे बात आगे निकल चुकी है। आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं जंतर मंतर का ये नज़ारा है इस वक्त का कि सुबह सुबह लोग जब इतनी बड़ी तादाद में देखने को मिल सकते हैं तो 12 बजते बजते कितनी बड़ी तादाद में यहाँ लोग हो सकते हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं। जंतर मंतर का हुजूम है, जंतर मंतर का ये नज़ारा है और ये संसद मार्च से ठीक पहले का नज़ारा है। कल जिस तरह से संसद मार्च होगा उससे पहले का ये नज़ारा है जंतर मंतर का।
आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं और जिस तरह से सोनम वांगचुक को यहाँ से उठा के लेके गई पुलिस, उसके बाद से लोगों में नाराज़गी है, गुस्सा है, आक्रोश है कि सोनम वांगचुक को इस तरह से उठा के नहीं ले जाना चाहिए था। लेकिन सरकार अपनी तरफ से सफाई देते हुए बोल रही है कि हमें सोनम वांगचुक की चिंता थी, इसीलिए हम उनको लेके गए। लेकिन यहाँ पर युवाओं के अंदर, जनता के अंदर बड़ा आक्रोश है कि आखिर सरकार इतनी तानाशाही पे कैसे उतर सकती है, ऐसे किसी भी व्यक्ति को कैसे उठा के लेके जा सकती है, वो भी जब उन्होंने खुद बताया था कि उनका स्वास्थ्य ठीक है, उनका स्वास्थ्य पूरी तरह से सही है, फिर भी उनको यहाँ से उठाया जाता है, उनको लेके जाया जाता है। अभी भी जिस तरह की खबरें आ रही हैं, अभी भी सोनम वांगचुक ने अपना भूख हड़ताल नहीं तोड़ा है, अभी भी वो हॉस्पिटल में हैं और तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं कि जंतर मंतर पर जो यहाँ आंदोलन चल रहा है, जंतर मंतर पर छात्र जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से उनको भी समर्थन मिल रहा है। देश भर से लोग आए हुए हैं, इन तस्वीरों में देख सकते हैं। सुबह की ये तस्वीरें बहुत बड़ी तस्वीरें हैं जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं, बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं और सीधी बात यही कर रहे हैं कि सोनम वांगचुक को जिस तरह से यहाँ से हटाया गया, ये गैर लोकतांत्रिक था। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं जंतर मंतर से कि किस तरह का यहाँ नज़ारा है, किस तरह का माहौल है। आगे क्या होता है, क्या नहीं होता है, कल संसद मार्च है, क्या संसद मार्च हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये बात हम आप पर छोड़ते हैं। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए। धन्यवाद।